न्यूज नाइट में स्वागत है आपका। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की तमाम टॉप खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान और बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सीएम अशोक गहलोत के बेटे को किया तलब। चुनाव आयोग की 4 सदस्यीय टीम पहुंची पटना, लोकसभा चुनाव की तैयारियों का लेगी जायजा, डीएम के साथ करेंगे बैठक। कतर में भारत के 8 पूर्व सैनिकों को मौत की सजा। लालू यादव ने किया ऐलान, पटना के गांधी मैदान में होगी इंडिया की रैली। नीतीश की पार्टी जेडीयू ने एमपी में उतारे और 5 कैंडिडेट्स। अब खबर विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है और इसी दिन झारखंड राज्य का गठन भी हुआ था। संभावना है कि पीएम मोदी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू से इसका शुभारंभ करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 2500 से अधिक आईईसी वैन को रवाना किया जाएगा। इस वैन के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं और उनके लाभ की जानकारी आम लोगों को दी जाएगी। यह यात्रा 2 महीने तक चलेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, ताकि उसे योजनाओं का लाभ मिले और उसका विकास हो। पीएम मोदी ने आज शिरडी में श्री साईं बाबा समाधि मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम आज महाराष्ट्र दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की शुरुआत की और राज्य में लगभग 7500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और कुछ की आधारशिला रखी। पार्लियामेंट एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने बताया कि कमेटी की आज बैठक हुई। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को आज बुलाया था और उनकी बातें सुनी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को कमेटी ने 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए समन भेजा है। ईडी ने आज राजस्थान और बंगाल में बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटसरा के आवास पर आज सुबह ईडी की टीम पहुंच गई, जबकि सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव को भी एजेंसी ने पूछताछ के लिए तलब किया। केंद्रीय एजेंसी ने राज्य में कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की। इनमें निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के 7 ठिकाने भी शामिल हैं। हुड्डा को कांग्रेस ने महुआ सीट से प्रत्याशी भी बनाया है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी प्रदेश के मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी की कार्रवाई से सियासी पारा चढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सेना के जवानों ने गुरुवार को नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। श्रीनगर स्थित सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों द्वारा 26 अक्टूबर को चलाए गए एक संयुक्त अभियान में कुपवाड़ा सेक्टर में एलओसी पर सतर्क जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। पोस्ट में कहा गया कि अभियान जारी है। अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन के लिए दिन तय हो गया है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा रखी जाएगी। कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया गया है। विपक्षी नेता इस बात पर उखड़े हुए हैं। विपक्षी नेताओं ने सवाल किया है कि क्या यह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक पार्टी कार्यक्रम बन जाएगा। कतर की अदालत ने 1 साल से अधिक समय से हिरासत में रखे गए 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। इन पर जासूसी का आरोप लगा है। प्रमुख भारतीय युद्धपोतों की कमान संभालने वाले सम्मानित अधिकारियों सहित 8 लोग डहर ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। यह एक निजी फर्म है जो कतर के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण और संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने आज पटना के गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली का ऐलान कर दिया है। लालू यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। पटना के सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में आज श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह का उद्घाटन करने के बाद लालू ने अपने ही अंदाज में केंद्र सरकार पर हमला बोला। लालू ने कहा कि बीजेपी देश की जनता को धोखा देकर सत्ता में आई। लालू ने कहा कि बीजेपी ने इतना बड़ा धोखा देशवासियों को दिया, इसीलिए धूल चटा दे रहा है। वहीं जयंती समारोह के दौरान बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा दावा किया है। अखिलेश सिंह ने कहा कि यदि बिहार में कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव का साथ मिला तो कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से भगाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि लालू यादव के कारण ही अब अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बिहार में खाता नहीं खुलेगा। अखिलेश सिंह ने कहा कि लालू यादव में इतनी शक्ति है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा सकते हैं। वहीं लालू के सदाकत आश्रम पहुंचने पर बीजेपी ने हमला बोला है। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि लालू शुरू से ही कांग्रेस के दरबारी रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि श्री कृष्ण सिंह जहां बिहार को औद्योगिकरण को
की ओर ले गए, तो वहीं लालू जब राज्य की सत्ता में थे तो अपराध को ही औद्योगिकीकरण बना दिया था। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जापान में पर्यटकों को बिहार आने का न्योता भेजा है। जापान में पर्यटकों को बिहार आमंत्रित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में सभ्यता और संस्कृति की जड़ें गहरी हैं। यह कई धर्मों की जन्मस्थली और आध्यात्मिक जागृति की भूमि है, इसीलिए महान तीर्थ यात्रियों को यहाँ इतिहास का खजाना मिला है। जापान के टोक्यो में जाटा की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल शो में उन्होंने आज इनक्रेडिबल इंडिया और बिहार पवेलियन की संयुक्त रूप से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बिहार की संस्कृति से रूबरू होने की चाह रखने वाले दुनिया भर के पर्यटकों का बिहार में स्वागत है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शिक्षक भर्ती रिजल्ट में घोटाले की बात कही है और इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सूबे के बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति घोटाले में जॉब फॉर मनी स्कैंडल को लेकर यदि ईडी की एंट्री होगी तो घमंडिया गठबंधन के लोग कहेंगे चुनाव है तो छापेमारी हो रही है। नियुक्ति घोटाला हो या ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला, ईडी की एंट्री होनी चाहिए। मोदी सरकार में कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचने वाला। एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह भारत लिखे जाने के फैसले को लेकर नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने आज पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अशोक चौधरी ने पीएम पर साजिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एनसीईआरटी को क्या राइट है कि देश का नाम क्या हो। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री अगर इंडिया को भारत करना चाहते हैं तो सदन में बिल लाना चाहिए। वहीं राम मंदिर से जुड़े सवाल के जवाब में अशोक चौधरी ने कहा कि रोजगार और महंगाई पर बात करने की जगह सरकार यही सब कर रही है। भारत निर्वाचन आयोग की उच्च स्तरीय टीम लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के सिलसिले में आज पटना पहुंची। रात्रि विश्राम के बाद कल यानी शुक्रवार को यह टीम 4 प्रमंडलों के जिलाधिकारियों के साथ मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यों की तैयारियों की समीक्षा करेगी। इस समीक्षा बैठक में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास भी शामिल होंगे। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मध्य प्रदेश में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। जेडीयू ने आज एमपी चुनाव के लिए और 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। इससे पहले 5 सीटों पर पहले ही पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र बियाडा में आज आईटी कंपनी सुपर सेवा का उद्घाटन किया गया। बिहार सरकार उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक ने कंपनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बिहार में मुजफ्फरपुर उद्योग का पुल बनेगा, इससे रोजगार सृजित हो रहे हैं। विदेशी इन्वेस्टर्स ने भी बिहार के मुजफ्फरपुर, पटना और मोतीपुर में निवेश करने की रुचि दिखाई है। झारखंड की राजधानी रांची में विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज कल यानी शुक्रवार से हो रहा है। सभी 6 टीम रांची पहुंच चुकी है। मैच शुरू होने से पहले भारतीय टीम ने अपनी तैयारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता को कप्तान सविता पुनिया, कोच जेनेक शॉपमैन, उप कप्तान ग्रेस इक्का ने संबोधित किया। इस दौरान भारतीय हॉकी टीम की कप्तान ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इंडिया में हम लंबे समय बाद एक बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, जो हमें सुखद अनुभव दे रहा है। कप्तान सविता पुनिया ने कहा कि हमारी तैयारी बेहतर है। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक टूर्नामेंट में कुल 20 मैच खेले जाएंगे। खास बात यह है कि आप मैच का निःशुल्क आनंद उठा पाएंगे। दर्शकों को पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर एंट्री मिलेगी। ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल रघुवर दास ने कहा कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, लेकिन यह जरूरी है कि जो भी जिम्मेदारियां मिले उसे ईमानदारी से निभाया जाए। यह मेरे लिए नई संवैधानिक जिम्मेदारी है। मैं राज्य के विकास के लिए ओडिशा सरकार के साथ मिलकर काम करूंगा। रघुवर दास 2 दिनों के लिए दिल्ली प्रवास पर हैं। आज दिल्ली पहुंचकर उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर इस्तीफा सौंपा। वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर और उपकप्तान हार्दिक पांड्या इंजरी के चलते वर्ल्ड कप के कुछ और मैचों से बाहर हो गए हैं। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान टखने में चोट लगी थी। पहले कहा जा रहा था कि पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच मिस कर टीम के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन उनकी चोट और गंभीर होती जा रही है। खबर है कि वह आने वाले कई मुकाबले मिस कर सकते हैं। ऐसे में टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह का मानना है कि सूर्य कुमार यादव की प्लेइंग 11 में भूमिका अहम हो जाएगी। अब भारतीय टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। यह मैच 29 अक्टूबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाना है। वहीं आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में श्रीलंका ने गत चैंपियन इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लिश टीम सिर्फ 156 रनों पर सिमट गई। 157 रनों के मामूली लक्ष्य को श्रीलंकाई टीम ने 2 विकेट खोकर 26वें ओवर में हासिल कर लिया। भारतीय मौसम विभाग ने बिहार झारखंड में 2 तरह के मौसम के अनुमान जताए हैं। दिन में धूप रहेगी और रात में हल्की सिहरन महसूस होगी। मौसम विभाग की माने तो अभी अगले 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा।
दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।